कि अगर आप वाइट लेयर के फार्मर हैं तो जल्द अज जल्द चूज़ा लेके डाल लें। चूज़ा आपको नहीं मिलना मई जून से पहले, और अगले साल जो है ना जो रेट है वो 11,000 से ऊपर 11,500 से 12,000 दोबारा होना। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बेशुमार फार्मर्स हमसे पूछ रहे थे कि अंडे का रेट इतना ज़्यादा क्यों हो गया है और कैसे ये प्रेडिक्ट किया जाए कि अंडे का रेट इंक्रीज़ होना है या नहीं होना, और आने वाले कह लेंगे फ्यूचर में चूज़े का और अंडे का रेट क्या होगा। तो इस तरह के बहुत से कंसर्न थे, तो हमने कहा इसको हम ना डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो फार्मर, सबसे पहली बात तो ये है कि फार्मर्स पूछ रहे हैं कि अंडे का रेट आज का, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 जनवरी है, और इस वक्त जो अंडे का पंजाब का रेट है 11,400 रुपये पेटी है, और कराची का 11,460 है, और आज मेरा ख्याल है 11,460 ही हो जाएगा, जो कह लें कि हमारा पंजाब का रेट भी है। ये तकरीबन 382 रुपये दर्जन बन रहे हैं। और ब्लैक मार्केट, ब्लैक में चल रही है ना, ब्लैक में मार्केट ये है कि आल्दो के गवर्नमेंट का रेट 382 रुपये है, मगर ये 400, 450, 430, 440 रुपये तक मार्केट में पर डज़न बिक रहे हैं। 450 की भी लाहौर से आवाज़ें आ रही हैं। तो ऐसा क्यों है और ये कैसे हुआ, इन सब चीज़ों का जवाब ना हम ढूंढते हैं अपने पिछले सेशंस में। तो फार्मर्स, ये तो रेट जो है ये हम पहले कम्युनिकेट कर चुके हैं। जैसे मैं सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा कि जो चीज़ हमने डिस्कस की थी जनवरी में, और आपको याद होगा कि जनवरी के मंथ में, अगर मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता पाऊँ, तो फार्मर 25 जनवरी का हम सबसे पहले सेशन चलाते हैं और उसमें आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब एक तो पीएस ना आया, दूसरा मुर्गी मोल्ड पे चलेगी, मोल्ड की जो मुर्गी होती है उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं होती। अब आने वाला जो साल है ना, जो मेरी एक कह लें कि फॉरकास्टिंग है कि 3-4 वजूहात हैं। मोल्डिंग वाली मुर्गी जो है ना उसने एक्सपायर होना है, पीएस पाकिस्तान में नहीं आया। आप देखें जनवरी से वाइट लेयर डलना शुरू हो जाती है। अभी पीपीए ने 15 फरवरी जो है ना अपने बर्ड्स की ना डेट रखी है कि हम देना शुरू करेंगे। मोल्ड वाली मुर्गी एक्सपायर होगी, पीएस कम है, चूज़े लोग नहीं डाल रहे, फीड की वजह से डीमोटिवेटेड है। तो मेरा एक असेसमेंट है कि आने वाला 1-2 साल मार्केट में अंडे की शॉर्टेज रहनी है। चूँकि अंडे की शॉर्टेज रहनी है तो प्राइसेस ऊपर जानी है। जैसे अभी आप देखें कि पिछले 1.5 हफ्ते में 8250 से 8550 रुपये पे वाइट अंडे का जो है ना रेट गया, 300-350 रुपया जो है ना इंक्रीज़ हुआ है। कल 600 रुपया फीड इंक्रीज़ हुई है। हम दोबारा इस वीडियो में आप से मिलेंगे हफ्ते बाद, तो आप डेफिनेट देखिएगा कि वाइट अंडे का रेट 9,000 प्लस होगा। तो ऐसा कह लें कि पैराडॉक्स के अगर फीड की प्राइसेस बढ़ती हैं तो साथ जो है ना अंडे की प्राइस भी जो है ना इंक्रीज़ होगी। तो इन शॉर्ट आप जो एक बात कर रहे हैं ना कि मिनिमम रेट कितना देखा, तो वो सर पिछले 1.5-2 सालों में तो मिनिमम नहीं गया, नीचे गया ही नहीं, ऊपर ही जा रहा। तो उसमें ये मल्टीपल वजूहात थी, और फ्यूचर की एक मेरी जो फॉरकास्टिंग है वो मैंने आपको बता दी है कि मार्केट में अंडा शॉर्ट रहेगा, जिस वजह से प्राइसेस हाई रहेंगी। जी फार्मर्स, तो ये था 23 जनवरी, तकरीबन 11.5 माह पहले हमने जो एक चीज़ डिपिक्ट की थी कि अंडे का रेट ऊपर रहना। उसकी वजूहत आपको बता दी थी कि फार्मर कम है, प्लेसमेंट्स कम हुई हैं, मोल्डिंग का जानवर काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, और जो है ना फार्मर डीमोटिवेटेड थे फीड प्राइसेस की वजह से। तो लोगों ने चूँकि मुर्गी कम डाली है, इस वजह से मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, और अभी सर्दी में तो पीक डिमांड होती है। तो ये डिमांड सप्लाई का पैरामीटर होता है। तो इस वक्त डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, तो मार्केट में ब्लैक में अंडा बिक रहा। इसी तरह फार्मर्स, एक हमारा जो सेशन था 5 अप्रैल का, उसमें भी हमने देखने हैं कि हमने क्या डिपिक्ट किया था। उसमें उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा कमेंट है, इस वजह से ज़रा डबल स्पीड पे हम 1.5 पे चलाएंगे ताकि हम आगे अपना सेशन कंटिन्यू कर सकें। आगे आप फ्यूचर फोरकास्ट यही है कि मैंने पहले भी फोरकास्ट की हुई है कि तकरीबन 12,000 रुपया मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं कि वाइट अंडे का रेट होगा, ब्राउन का इससे 1500-2000 रुपये ज़्यादा रेट होगा। मगर ये मैं समझ रहा हूं कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स वाइज देखें तो ये आप चेक करें कि जो पीक रेट अचीव हुआ इस साल पंजाब की मार्केट का, वो 8,850 रुपये था जो 1 फरवरी को अचीव हुआ।
और कराची का जो रेट अचीव हुआ 8,940 रुपये हुआ, जो 1 फरवरी को हुआ, तकरीबन 31 जनवरी ही दोनों समझ लें। तो इन पैरामीटर्स के मुताबिक अगर आप देखें तो आज अंडे का रेट अगर 102% ज्यादा है और यही फार्मूला हम लगाएं आने वाले साल में 31 फरवरी 2024 को, तो फिर अंडे का रेट 17,911 रुपये होना चाहिए और कराची का रेट 18,499 रुपये होना चाहिए। तो ये तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कह रहा है, मगर शायद इतना ना हो, 12 नहीं होगा तो 13 साढ़े 13 होगा, मगर ये तो डेफिनेट है कि अंडे की इस साल शॉर्टेज होगी और उसकी वजह ये है फीड के रेट ज्यादा हैं, फार्मर इन नहीं हो रहे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ कि पहले जो होता था ना, फीड मिल क्रेडिट पे फीड देती थी, 10% एक्स्ट्रा चार्ज करती थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्रेडिट पे देती थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते थे, जो आड़ती होते थे, वो फार्मर को क्रेडिट पे देते थे 10% पे, और वो करते ये थे कि फार्मर को कहते थे जब तुम्हारा अंडा आएगा तो हम अंडे लेते जाएंगे और तुम्हें पैसे कटवाते जाएंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी फीड मिल नहीं है जो क्रेडिट पे दे रही हो, तो वो क्रेडिट पे नहीं दे रहे, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी क्रेडिट पे नहीं दे रहे, तो फार्मर मार्केट में कम हो रहा, सिर्फ कैश का फार्मर रह गया। तो एक ये बहुत बड़ा बैरियर है। फिर फीड की प्राइसेज इंक्रीज होगी, जो छोटे फार्मर थे वो वैसे ही भाग गए। तो इन वजूहत की वजह से प्राइसेस तो ज्यादा रहेगी, डेफिनेटली ज्यादा रहेगी। दूसरा ये है कि पीएससी आई हमारे पास, चूंकि इस साल एलसी ओपन नहीं हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थे, तो वहीं से पीएस आया ही नहीं। पीएस नहीं आया तो लोगों ने बर्ड मोल्ड पे लगाया हुआ। ये मोल्डिंग जो है ये सीजन तक नहीं निकलेगी ना, मगर 3-3 साल का अगर बर्ड हो गया तो 3 साल के बाद वो क्या देगा, वो होंस नहीं देगा आपको, अंडा तो नहीं दे सकता। तो ये एक प्रॉब्लम होगा, शॉर्टेज होगी। और चौथी चीज ये है कि हम पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, जो कह लें कि खाने वाले माउथ है, ईटेबल माउथ वो ज्यादा हो रहे हैं, तो उस वजह से भी डिमांड ज्यादा होगी। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है ना आने वाला सीजन जो है ना वो फार्मर्स के लिए तो चांदी होगा, कंज्यूमर के लिए परेशानी होगा। जी फार्मर्स, डेट वाज ओवर डिपिक्शन ऑन 5 अप्रैल 2023, तकरीबन आज से 8-9 माह पहले ये हमने एक फॉरकास्ट किया था और अल्लाह का शुक्र है हम कोई कह लेंगे नजूमी नहीं है, ना हमारे पास इलम है, सिर्फ डाटा की बेस पे, फैक्ट्स की बेस पे बात की थी कि 4 वजूहात हमने बयान की थी कि एक तो पीएस कम आए हैं, दूसरा ये है कि क्रेडिट की फीड होने की वजह से बहुत से फार्मर भाग गए, छोटा फार्मर तो वैसे ही नहीं रहा, जो कह लें कि उसके अलावा एलसीज ओपन नहीं थी हो रही जिस वजह से पीएस नहीं आए, और अल्टीमेटली हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, हमारा कंजम्पशन पैटर्न भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोबारा बात उसी जगह पे है कि प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं, कि डिमांड सप्लाई ना, कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, मोल्ड वाला जानवर निकल चुका है, तो उस वजह से मार्केट में एक शॉर्टेज है। इसी तरह फार्मर्स एक और भी हमारा सेशन था, डेट वाज ऑन 20 जुलाई, 20 जुलाई का था, उसमें हमने देखते हैं कि क्या फॉरकास्ट किया था और वो किस हद तक अचीव हुआ है। मगर मेरी एंटिसिपेशन है ये इससे हाई होगा, ये 10,500 के करीब होगा। तो क्योंकि प्लेसमेंट्स कम है और आगे जब डिमांड इंक्रीज़ होनी है तो फिर और शॉर्टेज होनी है, और एकदम तो मुर्गी अंडे पे आ नहीं जाती। मुर्गी 6 माह लेती है, जो वाइट होती है, हमारी ब्राउन जो होती है तकरीबन 5 माह लेती है, 50% प्रोडक्शन करते। जी फार्मर्स, ये था जो 20 जुलाई को हमने एक फॉरकास्ट किया था, और इस चीज़ को देखें तो ये तो आगे जा चुकी है कि 10,500 तो बहुत, अब 11,500 की बातें हो रही हैं, और जैसे हमने बताया था कि 13,000 तक टच करेगा। तो मेरी अभी भी एंटिसिपेशन ये है कि अभी 6 जनवरी को हम बैठे हैं और 31 जनवरी तक जो है ना, पिछली दफ़ा टॉपवर्ड ट्रेंड था, मगर इस दफ़ा मेरी एक फॉरकास्ट ये है कि 15 से 20 फरवरी तक ये टॉप पे होगा, फिर जाकर ये स्टैग्नेंट होगा। तो इन शॉर्ट ये है कि ये मेरी एंटिसिपेशन है कि ये 13,000 जो हमने अप्रैल में डिपिक्ट किया था 13,000 तक ज़रूर होगा। और जो बेसिक वजूहात थी वो यही हैं कि फार्मर कम है मार्केट में, और प्लेसमेंट्स नहीं हुई, पीएस की शॉर्टेज थी, क्रेडिट की फीड नहीं थी, तो इस वजह से जो है ना सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो रेट डे बाय डे ऊपर जा रहा है। दूसरा फार्मर्स का ये था कि किस तरह डिपिक्ट करें कि रेट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ये फार्मर्स इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स ये होते हैं कि मार्केट में जब बाइंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है तो हमेशा हसल बसल जो है ना वो रेट क्रिएट करती है। तो इसका आसान जो पैरामीटर मैं डिपिक्ट कर रहा होता हूँ एक बनाया, तो ये जो है ना एक पेज बना हुआ है फेसबुक पे ना, पंजाब एग एसोसिएशन ना, इसमें 2 तरह के रेट आ रहे होते हैं। 2 तरह के रेट ये होते हैं कि एक अगर आप देखें कि आज की डेट में आया है 7 जनवरी का रेट आया है पंजाब का 11,460 रुपये। ये वो रेट है जो डीसीओ और हमारी जो लीगल बॉडीज़ हैं वो अप्रूव करती हैं, तो ये कंज्यूमर रेट होता ना। अच्छा, कंज्यूमर रेट से हमेशा 700-800-900 रुपये तक कम होता है फार्म गेट रेट ना, मतलब अगर ये 11,460 रुपये है तो तकरीबन 800 रुपये का मार्जिन होता है फार्म गेट रेट पे।
तो अगर तो ये 800, 900, 750 चल रहा है तो समझें आपका रेट स्टैग्नेंट रहना, स्ट्रेट रहना। और अगर ये गैप कम हो रहा है, जैसे हम देखें कि ये हमारे सामने 6 जनवरी को फार्म गेट रेट जो है ना 11,000 से लेके 10,950, मतलब 11,000 पे सिर्फ 300 साढ़े 300 रुपये का फ़र्क है। तो इट मीन्स के मार्केट में शॉर्टेज है। जो फार्मर है वो 11,000 का दे रहा है और मार्केट में जो लीगल है, जो गवर्नमेंट का रेट है वो 11,400 रुपये या 11,380 रुपये के करीब है। तो इट मीन्स के सिर्फ 300 रुपये का गैप है, 400 रुपये का गैप है, जो 800, 850, 900 से कम है। इट मीन्स के मार्केट में शॉर्टेज है। और जब शॉर्टेज होगी तो ब्लैक में अंडा सेल हो रहा होगा। पिछले दिनों ऐसे ही हुआ। अगर हम इसको चेक करें तो आप इसको देखें कि 3 जनवरी को फार्म गेट रेट 11,200 रुपये था और जो 3 जनवरी को अगर आप पंजाब देखें तो 11,220 रुपये था। तो सिर्फ 20 रुपये का फ़र्क था। तो मतलब 20 रुपये में ऐसे तो नहीं हो सकता कि फार्म से अगर पेटी ने आना है सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसने रेंट डालना है, अपना प्रॉफिट डालना है, सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर से वो जाना है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसने अपना रेंट डालना है, प्रॉफिट डालना है, उससे जाना है दुकानदार के पास, दुकानदार ने अपना अखराजात और प्रॉफिट डालना है और फिर एंड कंज्यूमर को मिलना है। तो अगर फार्म गेट रेट ही 11,200 रुपये है और सेलिंग रेट 11,220 रुपये है तो 20 रुपये में सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर और शॉपकीपर तो मैनेज नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि मार्केट शॉर्ट है और अब रेट और ऊपर जाएगा। ये स्टैग्नेंट नहीं होना और ये डिमांड सप्लाई का चक्कर और मार्केट में जो है ना अंडा ब्लैक पे बिक रहा। तो इन शॉर्ट के आपने जब ये प्रेडिक्ट करना हो कि अंडे का रेट अब ऊपर जाएगा या कम जाएगा तो ये एक पैरामीटर होता है जिसको हम असेस कर रहे होते हैं कि अगर 800, 750, 850 के करीब गैप है तो इट मीन्स के मार्केट स्टैग्नेंट रहनी है। और अगर ये 1000, 1100, 1200 का गैप हो गया फार्म गेट रेट और गवर्नमेंट रेट का तो इट मीन्स के गवर्नमेंट रेट अब 2-4 दिनों में डाउन होगा। और अगर ये 400, 300 पे आ गया तो इट मीन्स के ये अब रेट ऊपर जाके इसने 800 का मार्जिन अपना सेट करना। तो ये दूसरा था। तीसरा, फार्मर्स पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ वाइट एग और व्हाट वुड बी द फ्यूचर रेट ऑफ वाइट एग और चूज़ों की बुकिंग की क्या सिचुएशन होगी। तो फार्मर्स ये मैं थोड़ा सा स्माइल इसलिए किया हूँ कि हमारे लिए अच्छी खबर है। 1 जनवरी का रेट अनाउंस हुआ, 15 दिसंबर को रेट अनाउंस हुआ वाइट लेयर का। पीपीए की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि जो बी फार्मर जनवरी में चूज़ा लेना चाहेगा उसको चूज़ा मिलेगा। पिछले साल का वाइट लेयर का रेट था 140 रुपये। उन्होंने कहा कि इस साल जो जनवरी में लेगा 145 रुपये का चूज़ा मिलेगा और जो फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेगा उसको 165 रुपये का चूज़ा मिलेगा। मतलब तकरीबन 25 रुपये उन्होंने चूज़े की प्राइस इनक्रीज़ की। मगर ये 15 जनवरी को अनाउंस हुआ, 15 दिसंबर को अनाउंस हुआ और 26-27 दिसंबर को बुकिंग चली गई ब्लैक मार्केट में 225 रुपये पर चिक पे। और बुकिंग जो इस वक्त वाइट लेयर की मिल रही है वो माए की मिल रही है। और पाकिस्तान में 7 ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं वाइट लेयर के, उनमें से 2 ऐसे हैं जिनके पास 1-1 लाख प्लस पीएस है, पेरेंट स्टॉक है। बाकी कोई हमारी तरह के गरीब हैं, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 30,000 है, किसी के पास 35,000 है। और वो जिन एरियाज़ में जैसे एक कराची में बैठे हैं उनके पास 30,000 है, एक पिंडी में बैठे हैं उनके पास 15,000 है, कुछ आरिफ वाला, कबीर वाला में बैठे हैं। तो जो पिंडी वाले हैं, कराची वाले, वो तो अपनी सराउंडिंग में सारा कर लेंगे। तो कुछ जो ये 225 रुपये रेट हुआ ये एक्चुअली, और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि हमारे साथ भी वाइट लेयर के बहुत से फार्मर इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री पार्टनर है हम। और जब हमने कॉल्स की जो 6-6, 7-7 लाख के फार्मर्स हैं, हमने पूछा जी आपने प्लेसमेंट्स कर ली हैं, तो वो बड़े चिल थे। अभी कर लेंगे, अभी तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जाके अप्रैल मई में जो है ना चूज़ा डालना है। अप्रैल में नॉर्मली जो है ना मार्च अप्रैल में लोग करते हैं और अभी तो वो अपना लेयर पीरियड इंजॉय कर रहे हैं ना, पेटी पे 4,000, 5,000, 5,500 तक कमा के। तो जब हमने उनसे पूछा प्लेसमेंट्स कर ली हैं तो सब ने कहा नहीं अभी तो ज़रूरत ही नहीं, करेंगे फरवरी में करेंगे। तो फिर जब हमने मार्केट चेक की तो मई के रेट्स मिल रहे थे। तो ये फार्मर्स क्यों ऐसे हुआ कि अभी वाइट लेयर के फार्मर्स ने तो प्लेसमेंट्स नहीं की और पीएस कंपनीज़ ने तो मई की बुकिंग ले गए। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये दूंगा कि फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मैंने एक चूज़ा सेल करना है और चूज़े पे अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं लेट्स सपोज कहता हूँ मुझे 5 रुपये बचेंगे,
5 रुपये चूज़े पे बचेंगे, और वही चूज़ा अगर मैं अपने पास इंडक्ट कर लेता हूँ और उस पर 1200-1300 रुपया मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो चूज़ा मुझे 2 साल में या एटलीस्ट 6 माह में डेली मुझे देगा 14 रुपये 15 रुपये एक अंडे के पीछे देगा। तो 14-15 रुपये को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एक माह में 14 ज़रब 30, एक माह में 420 रुपये, और एक सीज़न लगे तो 2520 रुपये मुझे वो मुर्गी देगी अगर 6 माह भी मैं उससे प्रोडक्शन लेता हूँ। तो अगर मुझे ये पता है कि मैंने चूज़ा बेच के बड़ा भी कमा लूँगा, कितने 60 रुपये कमा लूँगा, 65 रुपये कमा लूँगा, और उसमें मैंने कवर करना है कि जो मैंने पीएस पे इन्वेस्ट भी किया हुआ है, टैक्सेस दिए हुए हैं, उसके बाद जो कह लें कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज का सारा करना, तो अगर मैं 55 रुपये 60 रुपये कमा के हार्डली अपने पीएस के पैसे पूरे करता हूँ, और दूसरे एंड पे वही मुर्गी अगर मैं अपने पास 1200-1300 रुपया लगा के रख लूँ तो वो सीज़न में मुझे 2500 रुपया देगी, तो मैं बिल्कुल बेवकूफ़ होऊंगा कि अगर वो मैं चूज़ा सेल करूँगा। मैं वो चूज़ा अपने पास डालूँगा और सीज़न में मैं अपनी बार्गेनिंग पावर इन्हेंस करूँगा, और फिर मैं अंडे का रेट निकालूँगा कि अंडे का रेट हाई होना चाहिए ना। तो यही वजह कि जो बड़े पीएस होल्डर्स हैं उन्होंने सारी प्लेसमेंट्स अपनी कर ली हैं। कल की न्यूज़ है कि 8 लाख बर्ड की प्लेसमेंट एक हुई है, और इसी तरह अब पाकिस्तान की टोटल जो मार्केट है इस साल कोई 22-23 मिलियन 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 30 लाख बर्ड जो है ना वो होना है प्लेस, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट की 4-4.25 करोड़ बर्ड की, और हर साल जो रिप्लेस होता है तकरीबन 2-2 करोड़ बर्ड होता है। तो अगर 8 लाख एक पीएस होल्डर ने डाल लिया और 4-5 दफ़ा इस तरह डाल लिया तो 4-5 मिलियन खुद डाल लिया, तो उसके पास इतनी ही गुंजाइश थी उसके पीएस की ना। तो इन शॉर्ट ये है कि इस दफ़ा फार्मर्स को दोबारा चूज़ा नहीं मिलना, और जिनको मिलेगा मई जून जुलाई में जाके मिलेगा, और जुलाई का मई का चूज़ा जाके नवंबर में प्रोडक्शन दे रहा होगा, और उस वक्त डालने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इस वक्त तक जो वाइट लेयर के फार्मर्स हैं उन्होंने तो प्लेसमेंट्स ही नहीं की, और जब वो प्लेसमेंट्स करने जाएंगे तो उस वक्त वैसे लेट हो चुका होगा मामला, तो वो फिर नहीं डालेंगे, या तो वो मोल्ड पे लेके जाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे कि जो 1 साला बर्ड है उसी को चलाएंगे और अपनी प्रोडक्शन 50% करेंगे। तो जब माहौल ये होगा और 4-5 जो है ना पीएस होल्डर हैं उनके पास सारा बर्ड होगा, तो अंडे का रेट फिर 12,000 होगा। तो मेरी ये एंटीसिपेशन है, आज 6 जनवरी को बैठ के 6 जनवरी 2024 को मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6 जनवरी 2025 को भी तकरीबन 11,500-12,000 रुपया पेटी का रेट होगा, और फीड की प्राइजेस थोड़ी कम होगी क्योंकि जो है ना इंग्रेडिएंट सस्ते हुए हैं। अभी इसलिए नहीं कम हो रही कि लेयर का सीज़न लग रहा, जैसे ही अप्रैल मई आएगा तो तकरीबन ये 1000 रुपया और नीचे आनी चाहिए फ़ीड की प्राइस ना, क्योंकि इंग्रेडिएंट सस्ते हैं, मकई वाफर मकदार में मौजूद है, तो प्रोडक्शन कास्ट कम होगी। मगर ये है कि अंडे का रेट नेक्स्ट ईयर मेरी एक नाकिस राय और एक एनालिसिस के मुताबिक जो है ना वो 12,000 के करीब होगा, और चूज़ा मार्केट में शार्ट रहेगा। तो डैट वाज माय एनालिसिस। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, हम तो अपने तजर्बे की बुनियाद पे एक राय दे सकते हैं, राय देने में हर कोई आज़ाद है। जैसे हमने कुछ पहले राय दी, अल्लाह ताला ने उनको सक्सेसफुल किया, और इस दफ़ा मेरी ये राय है कि अगर आप वाइट लेयर के फार्मर हैं तो जल्द अज जल्द चूज़ा लेके डाल लें। चूज़ा आपको नहीं मिलना मई जून से पहले, और अगले साल जो है ना जो रेट है वो 11,000 से ऊपर 11,500 से 12,000 दोबारा होना। बाकी आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने नॉलेज के मुताबिक आपको बेहतर आंसर देने की कोशिश करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।